आशा बहन आज तूने हमारी कलाई में राखी बांधा, लेकिन आज तेरे इस बदनसीब भाई के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है बहन। किस राखी की बधाई में तुझे कुछ दे दूं। आज हमारे पास तो कुछ नहीं है बहन, लेकिन ये तेरे भाई का वादा है बहन। तेरे भाई का वादा है कि खाता हूं आज कसम तुझको नहीं भूलूंगा और तेरी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा बहन। आज तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये राखी तेरी मुंह पर कर्ज है बहन। कभी अगर तू हमसे मांगेगी ना तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार रहेंगे बहन। अपना दिल कभी छोटा मत करना बहन। भैया मैं आपकी कलाई में राखी बांधी और आपके पास मुझको देने के लिए कोई उपहार नहीं है। आप इसीलिए रो रहे हो भैया। भैया यह राखी का त्योहार एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है। कोई बहन अपने भाई के कलाई में इसलिए राखी नहीं बांधती है कि मैं अपने भैया के कलाई में राखी बांधूंगी और मेरा भाई मुझको कोई न कोई उपहार देगा। भैया ये आपकी आशा बहन उपहार की भूखी नहीं है भैया। आपसे तो मैं इतना चाहती हूँ कि जब आप मेरी शादी करें मैं इस घर से अपनी ससुराल जाऊं तो आप मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना भैया। आपसे मुझको कुछ नहीं चाहिए। आशा बहन, अरे तू कैसी बात करेंगे? तेरे सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है बहन? तू अपना दिल छोड़ना मत कर। मालिक ने चाहा ना तो हम तेरी जिंदगी में कभी दुख नहीं आने देंगे बहन। हम तेरी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। ये तेरे भाई का वादा है बहन। देख बहन, रोना नहीं कभी, क्योंकि तू रोती है तो हमारा दिल फट जाता है बहन। आज थोड़ी देर बैठ आराम करते हैं, क्योंकि खाना खाकर हमें काम पे भी जाना है बहन। ठीक है हम आ गए हमें हराम कौशल भोलवती झोपड़ी पर जाकर पता कर रहे देव झोपड़ी पर कौन है। भोलुआ बोलाई बोलाई नहीं सोचा वो तीन तो दुबई जने पेलान रहे आप थोड़ा नंबर ना डर क्यों रहा है बे? डर के आगे जीत है। बोलो ए भोलुआ भोलू किया बे? किए बे कौने भाषा में बोला था बे? ए गोलुआ आज गोली खेलने जब बे। अरे यार हम बोलू ना वही भाई साहब तोरे भी है अगुआ ही करे आए ही क्या है भाई? अगुआ ही अगुआ? हाँ तू बिया करबे? या भैया अब बिया न करब यार। काहे ये हम ना या थोड़े नहीं भैया। तू टेंशन जिला तू बिया कइला तो कदम खुदे राखब हम करब बे। हाँ कैसे करब अरे भाई? यार जौने घर बेस्तवा लाए ही वो घर में तू ही रह पे लड़की है लड़की भाई है बस। बड़वार बनाई है का भैया? पैसा से बड़वा रहा सर ये छोड़ के है। अच्छा हाँ पैसो बा बहुत है ये भैया। राइस मिल बा डीजे बा हाँ कहते भैया तो बिया है मपाची ले बस
इतना बड़वार मनीष सारे मांगा था, पाती समझा छुट्टी मांगा था, तो का थार दीवा उठार। अरे यार था पर तो गरीबों को नहीं दी थी। ते पितरी वाली थार समझता का बे? हाँ गाड़ी है बे? अच्छा बैटरी वाली या काई? आप बतावाले बैटरी थार आए बा बे पागल सारे महिंद्रा कंपनी के आ। अच्छा महिंदर के है। ना ही राजेंद्र के आ। ते सारी बतिया घरवन से पूछबे कुछ बहरोज पूछबे बे। ये भैया लड़कियां कैसे साल के बाद? तो का कई साल के चाहिए? भैया इसे हम 25 साल के ही, हाँ लड़कियां 20-21 साल की हो, बस एकदम 21 के है ये बे। तब तो फिट है यार। आप बहरे आओ। आई आज ये है। जय राम। चीन है? जय राम भैया। चीन नहीं पाता है। चीन तो पहचान नहीं पाते यार। अरे यार राम मुखिया मारे रहे हैं। हाँ हाँ पहचान गए। फिर मरवाई आया का? पगला का यार। अबे वो दिन के मारे कल आता है फिर मरवाए लगा। सब का करे भैया? जब तू हमका से मारा गए सेठ जी बताई थी। अच्छा बता दी यार। सेठ जी गुस्साई गए तोहरे पर नहीं हाँ हमारे से कहन जौन लड़का मारे बा वो लड़का बहादुर बा, वही लड़के से हम अपने बहनी बिया कर। हम समझ गए। हाँ हम समझ गए कि का समझा? तोरे से समझ गए कि लड़कियां बहादुर है, अकेले दो जने के मारे से। अब बहादुर लड़के के साथे अपने बहन बिया करिए, एक आठी लड़किया हो जाए तो वो बहादुर हो जाए। वो कैसे बहादुर हुई? वो जंग बहादुर हुई। हम बहादुर रही तो हमारे लड़किया जंग बहादुर। जंग बहादुर हुई। हाँ अच्छा तिरंपट बजाए। तैयार है ना तू? हाँ बिया करना ना? हाँ भाई। हाँ बात बन गई। सेठ क्या हुआ क्या? लड़कियां मान गए। क्या? हाँ का तरह ना पाची ले हमको तो थार दी। अबे साले! आराम खोर साले, ये बता यहाँ पर लड़कियां देखने आया है बे? हम यहाँ साले तिलक परीक्षा करने आए हैं। जब घरवास चले तो तू हमसे ये कहना चलते भूल भूल देख ले। को देखेंगे। हम तो सोचे अपने बहनी बने अबे साला भनुआ, अच्छा तू क्या रहा है? उठा हंटर और लगा साले को सैकड़ों हंटर, छुपा वो अपना बदला। अरे भनुआ पहचाना हमरा को? हाँ कितना बड़ा गुंडा हो गया बे लखनपुर में तू? कितना बड़ा गुंडा हो गया ससुरा? तूने हमरा ऊपर हाथ उठाया? साले तमिलनाडु के इधर आ गए, इधर आ गए। ये बता दे तोर महतरिया सारे पुष्पवा कहाँ पर है? दिखात नहीं बा। सेठ जी, बोल बे। सेठ जी हमारी माँ तो खत्म हो गई। हमारी माँ को खत्म हुए 8-9 साल हो गया साहब। ओ 8-9 साल हो गया। चाहे 6 साल भाहो तोरे माइक मरे ते अपने माइक बोलूंगा बस। अब सारे पागल देखो, अब सब मर गई है तो सारे कहाँ से आएगी बे? अब बड़वा हराम से साले पुष्पवा मर गई ना बे? हमारा पैसवा तो साले नहीं मरा। पैसा कहाँ मारा था? अब भनुआ इधर आ बे। तेरी माँ हमारे यहाँ से साले 4,000 रुपए का जलाई थी बे। ये क्या कह रहे हो? अबे साला जब तेरा बाप साले बीमारी में मर रहा था, आज मेरा साले 4,000 नहीं रहा है, पूरा 20,000 हो गया है। मोर प्याज को लेकर मेरी बात को सुन ले।
बे भोलुआ तू मत्तार, सुन सारे कुत्ता, सुन बे भोलुआ तू मत्तार, अगर कल रुपया पीछे आ जा। कर देगा बेकार, अगर कल रुपया पीछे आ जा। सारे मेरा 20,000 रुपये निकाल दे। पाई पाई काला चार, कहाँ से रुपया दूसर मुझ पे कृपा करो करतार, कहाँ से रुपया दूसर का। बोल बे बोल। कभी हमारी माल आई थी, लेकिन हमको मालूम नहीं था साहब। अगर मालूम होता तब तक आपका कर्जा दे दिया होता। अब साले अब तो मालूम हो गया ना, लाश वाले मेरा पैसा दे दे। साहब इस वक्त तो मैं मजबूर हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है। हमको कुछ दिन का मोहलत दे दो माई बाप, हम आपका सारा पैसा चुका देंगे साहब। जबर अरे जबर, आप तो अपने कर्ज के चक्कर में पड़े हुए हो। बात क्या है बे? जरा गौर से देखिए, भोलुआ के घर में ये गजब की आइटम है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ वही तो मैं भी कैसे देख रहा हूँ। जबर ये सरवा कौन चक्की का आटा खियावत है कहानी। वास्तव में जबर, आज मुझे शीशम में कमल खिला हुआ दिखा है बे। अब आया भनुआ, चल साले इधर आवे। सरकार आपको मोहलत दे दो। ए भनुआ है, सबसे पहले यह बता बे, ये तेरे साथ कौन है बे? साहब ये हमारी छोटी बहन है, हमारी बहन का नाम आशा है साहब। ओ, इसका नाम आशा है, तेरी बहन है। ए भनुआ, इस वक्त ना तेरे पास कर्जा देने के लिए एक पैसा नहीं है। अरे भालो, अगर मेरी बात को मान तो हम तेरा पूरा कर्जा माफ कर देंगे। सरकार बताइए। भालो,
सिर्फ तुझे यही काम करना है। तेरी बहन जो यसवा है ना बे, इस असवा को साले एक रात के लिए मेरी हवेली पर भेज देता। साले, चिल्लाना मत बे। घर से तुम्हारा लिया बेनाम नाम भोलू मेरा नोच को साले को क्या दिखा जाऊं। कमीना साले नीच, अगर हमारी बहन की तरफ आंख उठाया साले ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा बे, याद रखना। अब आया साले हराम खोर बहुत तेरा करे ना साले साला रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। सेठ जी सबक बात छोड़ा, पहले इनका ससुर को ले चला कहूँ सुखाई। शबाश, अब ऐसा रमणवा हराम खोर से वहां पर अझाई कर रहा है। जब पिक्चर हो हराम शादी साले असवा की बहनिया हराम भगवान की बहनिया उधर को ले चलो यहाँ से। आप चिंता काहे को करते हैं? ए बेभुलवा, हमारी बात को कान खोल करके सुन। इस वक्त हम तेरी बहन इस साली असुआ को हवेली ले जा रहे हैं और तुझे 10 दिन का टाइम दे रहा हूं बचवा। 10 दिन के अंदर हमारा कर्ज लेकर हवेली पहुंचना और अपनी बहनिया को लेवा आना। और एक बात सुन, 10 अगर गिरा हुआ दिन हुआ तो याद रखना बचवा, तू अच्छी तरीके से जानता है कि हम तेरी बहनिया के साथ क्या करेंगे। कमीने साले, तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना तो खोल दे मेरा हाथ, खोल दे मेरा हाथ। अब तेरी औकात ना दूंगा साले में। फड़फड़ा ले बेटा, फड़फड़ा ले। तुझे फड़फड़ाने का ही चांस से पिंजरे से निकलने के लिए कहा देता है। उठा इस मोटकी को। अब ऐसा धनवा देख तुम्हारे यहाँ साले मेरा मेन पॉइंट कर्जा लेना नहीं था बे। मेरा हाथ मुझसे बढ़ गया था। हराम शादे, हराम शादे रमुआ की दीदी को खाते लाने और उसको साले तूने मारा। वही साले ये अंजाम है। सुना साले जबर क्या बोल कर गया। अगर साला धनवा 10 से 11 दिन हुआ तो जो काम हम उस हराम खोर उसकी बहनिया के साथ करते ना, वो काम तेरी बीवी बहनिया के साथ कर। कबीरा साले,
हमारे कबीला साला सेठ, हाँ तूने अच्छा नहीं किया। अरे थोड़े से पैसे के लिए तू हमारी झोपड़ी से हमारी बहन को उठा ले गया। हाँ सब है, हाँ तेरा भाई भोलू मर गया तेरा भाई भोलू। तेरे लिए आज मैं कुछ नहीं कर पाया बहन। और तूने हमारी कलाई में राखी बांधा ना। हमने तुमसे वादा किया था कि इस राखी के वजह में तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बहन हाँ तेरा भैया तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। भैया अरे तू कहाँ चला गया था भाई? हम तो बाजार चले गए थे भैया। हाँ भी मैं राखी बांधी थी ना, उस दिन आप कह रहे थे कि तेरे पास जो कुछ है दे दे। उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था। हम चले गए थे बाजार एक साड़ी लाने के लिए कि राखी के बाजार में साड़ी दे दूंगा, बहन खुश हो जाएगी। अरे क्या करेगा साड़ी को लेकर? क्या करेगा इस साड़ी को लेकर? वो कमीना साला पैसे के लिए हमारी बहन को उठा ले गया। आज मालिक ने हमको दौलत दिया होता ना तो इसका पैसा इसके मुंह पर फेंक देता, अपनी बहन को कभी न जाने देता। कहां से 20,000 लाऊं? 20 कैसे अपनी बहन को छुड़ाऊं? हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा। क्या करोगे भैया? किसी ने कहा है एक गरीबी तंगदस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। एक गरीबी तंगदस्ती भूखमरी देखी नहीं जाती। लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती। हम उनके बिल्डिंगों को देखते हैं नेक नजरों से, मगर उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। अब कैसे क्या होगा भैया? 20,000 रुपए खातिर बहन को उठा के लेकर चले गया। भैया बहन की लाज बहन की इज्जत कैसे बचेगी? क्या करूं भाई? हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या करें, कैसे भैया को छुड़ाए। अगर बहन की इज्जत बचाना है, लाज को बचाना है, आज एक काम करना पड़ेगी मेरे भाई। अरे क्या करूं, कुछ तो बताओ भाई। इज्जत बचाने के लिए आज भीख मांगना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो? आज अपनी बहन की इज्जत के लिए हमको भीख मांगना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं मेरे भाई। बहुत औलाद वाले हैं। अरे फैला दो दामन, तुम्हें कुछ न कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे। अरे हमारे मालिक हमको कितना मजबूर करेगा। हमारी कैसे परीक्षा ले रहा है ऊपर वाले कि आज हमें अपने बहन की इज्जत की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आज हम अपनी बहन की इज्जत के लिए भीख मांगेंगे। भैया बाबू, आज एक बदनसीब भाई आप सबके सामने अपना दामन फैलाकर अपने बहन की जिंदगी की भीख मांग रहा है। अपने बहन की इज्जत की भीख मांग रहा है। हमारी बहन की इज्जत बचा लो मालिक। मालिक आपकी बहन बेटी को खुश रखेगा भैया। जेकर पास जो कुछ हो, 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दे दे भैया। हरे हमारी मदद करेगा मालिक, आप सबका भला करेगा। बाबू बहिनी खातिर झोली हम फैलाई, बच्चा वाला जे बहिनी की मोरे। भैया बहिनी खातिर झोली हम फैलाई, बच्चा वाला जे बहिनी की
दर दर ठोकर खाई बचावा लाज बहन की। मालिक आप सबका भंडार भरा रखे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे बाबू। भैया जहाँ 20,000 की बात है, इतने पैसे में क्या होगा? हाँ भाई। ए भैया, आप लोग हमसे बता रहे थे कि आपके पास कोई अजय सिंह नाम का कोई दोस्त है। आप भी बता रहे थे कि बहुत बड़ा इंसान है, पैसे वाला इंसान है। तो भैया भीख मांगने से बेहतर ये होगा कि आप अपने दोस्त अजय सिंह के पास जाएं और आप अपनी बीती बताएंगे। भैया हो सकता है आपकी मदद हो जाए। हाँ भैया, आज आपने बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। हाँ भैया। हमारा दोस्त अजय सिंह बहुत बड़ा आदमी है, हम अजय भैया के पास जाएंगे, अपने मुसीबत सुनाएंगे, हमारा दोस्त हमारी मदद जरूर करेगा। हम इसी वक्त अपने दोस्त अजय सिंह के पास चलते हैं। साथियों, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं शिकारपुर सिटी का रहने वाला हूँ। मालिक का दिया हुआ करोड़ों की जायदाद है, लेकिन दुख इस बात का है तन्हा हूँ, अकेला हूँ। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी माँ का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरी उम्र यही लगभग कोई 8-9 के बीच रही होगी। मेरे नात रिश्तेदारों ने मेरी परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। सब कुछ है लेकिन कोई नहीं। हाँ, जिंदगी में है तो एक दोस्त है जिसका नाम भोलू है। वो शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट देहात इलाके लखनपुर गांव से ताल्लुक रखता है। बड़ा निहायत शरीफ और खुददार आदमी है। गरीब है, कई बार कोशिश किया कि मदद कर दूं, लेकिन कहता है भैया अगर दोस्ती के बीच में पैसे की दीवार खड़ी हो जाए तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती। आज सुबह से ही भोलू की याद आ रही है। चल रहा हूं कचहरी, एक जमीन की रजिस्ट्री कराना है। रहमान आ जाए, उससे कुछ बात करूं और कचहरी जाऊंगा, और काम होने के बाद हम सीधा लखनपुर भोलू भाई की तरफ जाएंगे। बात क्या है बोलू भाई? अरे जब भी तुम अपने दोस्त से मिला हंसते और मुस्कुराते हुए, और आज क्या देख रहा हूं? आंखों में आंसू उतरा हुआ चेहरा। बात क्या है? भैया हमको तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी की बीमारी में माँ से समझे तूफानी के 4,000 कर्ज लाई। बाबूजी खत्म हो गए, माँ भी खत्म हो गई, लेकिन माँ ने हमसे कभी जिक्र नहीं किया। अगर बताई होती तो अब तक उनका पैसा दे दिया होता। आज सेठ हमारी झोपड़ी पर आया, उसने हमसे कहा तेरी माँ 4,000 कर्ज लाई थी, जो कि 20,000 हो गया है। 4,000 का 20,000? 20,000? उसने कहा हमारा कर्ज दे दो। हमारे पास पैसा नहीं था, हम उसके सामने हाथ जोड़े उसके पांव पड़े, लेकिन वो हमारी एक नहीं
नहीं सुना? बहुत मारा हमें, बहुत मारा हमें मारा, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारी आंखों के सामने हमारी सयानी बहन को पटक पटक के मारा है। हो जाते हैं उसी पैसे के वजह में हमारी बहन आशा को उठा ले गया है भैया। साले की जबान हाथ डालकर हाथ खींच लेना था। ऐसा कमीना आदमी है साला। भैया हमारी बहन को बचा लो, हमारी बहन को बचा लो, हमारी बहन मर जाए। कितना पैसा चाहिए तुम्हें, बोलो। भाई हमको अपनी बहन को छुड़ाने के लिए 20,000 चाहिए बस। बस मेरी बात सुनो। काफी दौलत दिया मेरे माँ बाप ने, कुछ कमी है नहीं तो मन अपने घर। पैसा पकड़ बहन को घर मेरा। पैसा पकड़ बहन को घर मेरा। अपने दिल में जरा भी न करना इसमें 30,000 रुपए हैं। 20,000 साले के मुंह पे मारना और 10,000 अपने खर्च के लिए खर्चना और अपनी बहन आशा को अपने खाना। जाओ। वाह भैया वाह, आज तो अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर दिया। जो पैसा देकर आज आपने हमारे ऊपर एहसान किया है ना, इस एहसान को हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे भाई, कभी नहीं। भाई एक बात जान लीजिए, दोस्ती एहसानों से नहीं, दोस्ती में हक और फर्ज अदा किया जाता है। साहब ने खूब कहा है कि जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, जिसके दामन पर दगाबाजी का एक धब्बा न हो, प्यार के धागे में वो मोती पिलाना चाहिए और वक्त पड़ने पर लगा दो जान की बाजी भी। जो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। जा दोस्त, पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं, देख फिर हम क्या करते हैं। अच्छी बात है भैया, हम जा रहे हैं अपनी बहन को छुड़ाने के लिए, लेकिन भाई मेरी बात सुनो।
मुसीबत में मेरी मदद जो किया आप इंसान नहीं भगवान है। भैया हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज एहसास कर रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को भगवान कहा जाता है जो हम गरीबों की मुसीबत में भगवान बनकर खड़े हो जाते हैं। दोनों भाई एक बात तो ख्याल लो कि आदमी कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, आदमी की वक्त जरूरत पर आदमी काम आए, वही इंसानियत होती है। जाओ पहले अपनी बहन को अपने घर ला, फिर हम बहुत जल्द तेरे घर आ रहे हैं। हाँ भैया, हमारी बहन हमारी राह देखती होगी, हम इसी वक्त जा रहे हैं। वाह रे मालिक, तेरी दिली बड़ी अजीब और गरीब है। किसी को इतना दे देता है, इतना दे देता है कि खाते खाते मर जाता है, और किसी को इतना निर्धन गरीब लाचार कर देता है कि एक एक दाने के लिए मर जाता है। ए मालिक, बचपन में आपने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मैंने अपना मुकद्दर समझ के सब्र कर लिया। लेकिन आज अगर वाकई तू है तो जिसे भी बेटी दे, इतनी दौलत दे कि बहन बेटी होने पर फख्र महसूस करे, दुख है। प्यारे नबी जब
बहनिया को। ये रही आपकी कबूतरी साड़ी, बहुत भफा आई थी, घसीटते हुए इसे ले आया हूँ। आप इसके पर को कतर दीजिए। आज हम इस ससुर को फरफराहट ही पूरी खत्म कर देंगे। सर जी, जबर, आप इसके साथ मौज मस्ती लीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। बिल्कुल ठीक जबर। जाओ, तिजोरी से रुपये पैसा ले लो और तुम भी मौज मस्ती करो। जाओ। अरे यशवा, माई कसम तेरी जवानी क्या है, पूरी जैसे खरबूजा है। वाह मेरी जान। अरे काहे को बोलो क्या रो रही हो? मेरी बात अगर मान जाओगी ना तो माई कसम हम तुम्हें रानी बना देंगे। रानी मेरी बात करो। कमर जैसे लागल लचकती तुम्हारी। की गागर छलकती। अपनी बाहों पे झूला झूला दीजिए। हराम खोर नीच, तुझको ऐसी बात कहती हुई लज्जा नहीं आई? अरे मैं तो तेरी बहन संभालू तो मेरे ऊपर ऐसे कहर क्यों ढा रहा है? मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझको छोड़ दे, मुझको मेरे घर जाने दे। अरे हराम जादू नसवा, आप तो जितना चाहे उतना लो रे चाली, जितना चाहे उतना गुलगुला ले। आज शमशेर तूफानी तेरे साथ बलात्कार करेगा। ये तेरी गोली बदन को भाई का समाज से खरोच कर रख दूंगा। भैया तुमको है नहीं इज्जत की कुछ ख्याल, कर है जो मनमानी मालूम सारा। भैया ये क्या कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। अरे बंदना, तू मेरे कमरे में किसकी इजाजत से आ गई? कोई आखिर है बंदना, कौन सा तेरा काम पड़ा जो मेरे कमरे तक तुझे आना हुआ? भैया मैं आपको घर में ढूंढ रही थी, जब आप नहीं मिले तो कमरे लगा गई, वो इसलिए आपका दोस्त आया वही बाहर आपका इंतजार कर रहा चाहिए। अरे बंदना, इस वक्त मैं जा रहा हूँ बंदना, लेकिन याद रखना बंदना, आइंदा अगर ऐसी गलती की मेरे कमरे में बगैर मेरी इजाजत की गई तो याद रखना बंदना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
सुनो बहन। कहो कैसे आई बहन से द्वार, कहो कैसे आई बहन से द्वार, राज दिल कर दो इजहार। क्या कहानी है तुम्हारी साथ बतला दीजिए, दिल में अपने बहन गम नहीं तुम कीजिए। ऊपर वाला है रखवार, ऊपर वाला है रखवार, राज दिल कर दो इजहार। अरे बहन, कहाँ गिरने वाली हो? क्या नाम है आपका और यहाँ कर कैसे आ गई बहन? मेरी बात सुनो बहन। बोलो बहन, सुनिए। आशा माने तेरा ऐसा, आशा माने तेरा ऐसा, बचाई पहला मेरी जान। तुम नहीं आती बहन, कल छठी मेरी लुटी जाती, फिर जमाने में ये सूरत ना दिखा पाती। तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, तुझ पे दिल मेरा कुर्बान, बचाई पहला मेरी जान। हाँ बहन, मेरा नाम तो आशा है और मैं कहीं दूर की नहीं रहने वाली। कहाँ की रहने वाली हो? मैं भी इसी लखनपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन बहन मैं तुमसे अपनी गंभीर कहानी कैसे सुनाऊं बहन। अरे बहन, अगर तुम अपनी गंभीर कहानी नहीं बताओगी तो मैं कैसे जान पाऊंगी आखिर बात क्या है? राज को जाहिर करो बहन। बहन, अगर तुम जानना ही चाहती हो जी हाँ, तो सुनो बहन। बोलो, मैं सुन रही हूँ। बहन, आपके भैया से मेरी माँ कुछ कर्ज लाई थी, वो कर्ज इसलिए लाई थी कि मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबूजी के बीमारी में मेरी माँ ने अपने तन का सारा गहना बेच डाला, लेकिन मेरे बाबूजी बच नहीं सके। वो भगवान को प्यारे हो गए और बाबूजी के
मेरी माँ भी खत्म हो गई। जब काफी दिन बीत गए तो आपके भैया ने मेरी झोपड़ी पे कर्ज वसूली करने आए, लेकिन मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके। जब मेरे भैया कर्ज नहीं चुका सके तो आपके भैया ने जबर सिंह से कह के मुझको अपनी हवेली उठवा लाए पे। यही मेरी गंभीरी कहानी है बे। अरे वाह भैया वाह, इतने नीचे गिरेंगे आप, इतनी गिरी हरकत करेंगे, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आज सामने तक ना आती तो आपकी सच्चाई भी ना मालूम होती। लेकिन आशा बहन, आप चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ। इसी वक्त मेरे साथ आप हवेली चलो। आज के बाद आप मेरे साथ में रहना और आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपका बराबर मैं ध्यान रखूंगी बहन। चलो मेरे साथ हवेली में रहो। नहीं, तुम मुझको अपने साथ अपनी हवेली में लेकर रहना चाहती हो? हाँ सरेदी, चलो मेरे साथ। ठीक है बहन, प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया। प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। सारे जहां का गम मुझे दे दिया है। प्रभु ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। अरे सेठ जी, जबर मजा आया सो के साथ। अरे आया जबर। हाँ, देख, इस वक्त मेरा मुंह पर एक पिस्टल पे है और तू हंस रहा है। तू जानना चाहता है ना, जब मैं असला के पास गया ना, जैसे उसके पास गया वैसे हराम जादिन मेरी बहन बंदना आ गई। पूरा बना बनाया काम हराम जादिन खराब कर दी। आप टेंशन मत लीजिए, है तो ससुरी अपनी हवेली में जाएगी कहाँ? आराम से। जबर, देख मैं आराम कर। कितना है कर्जा तुम्हारा? आगे भोल आया है, पाई पाई चुका रस्तर जाएगा। तो साले का है कोई इतना चिल्ला रहा है? मैं ला साले मेरा पैसा निकाल गए। कितना पैसा है? 20,000 साले निकाल गए। 20,000 है ना? ले पकड़ा अपना पैसा, सिर्फ 20,000 है ना, ये ले।
तेरा पैसा मिल गया ना? हाँ। अब इज्जत से हमारी बहन को हमारे हवाले कर दे। अब साले अगर दोबारा जवान से असवा का नाम लिया ना, उतारूंगा जूता साले 20 जूता मारूंगा। अब भनुआ भलाई करी इसी में हमें, जैसे साले सीधे पाव यहाँ पर आया है वैसे उल्टे पाव साले वापस चला जाए। चिल्लाना नहीं बे। तेरा कर्ज दे दिया हूँ, तेरा कर्ज दे दिया हूँ। हाँ। अपनी बहन को लेकर जाऊंगा, तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर सब जाऊंगा मैं। है ना तो रोक ले हमको जाने से। तेरी हवेली में घुसकर अपनी बहन को लेकर नानी का कीड़ा साले हमसे बगावत करेगा, ले जाएगा अपनी बहिनिया को ससुरा लेके जा। कुत्ता साले जी महाराज। साले तू बीच में क्यों आ रहा है? एक तो गोलियां को गोड़वा मारी थी आप, और वो फटक क्या मार। अब साले रबड़वा, लेकिन ये बता दे उस साले हरामखोर के परत काहे को तेरे को इतनी के बराबर कर दे रही है? देखा सेठ, हम तोरे बीच में बोले नहीं, लेकिन आज हमका बोले पड़ता है। क्या बोलेगा बे? तोरे से सहूले पे बेचारा गरीब ने कैसे पैसा इकट्ठा के लिया है, तार कर्जा तो को दे दिए। वादा के कह रहा है ना, तेरा चिल्ला क्या है ओके दुआरे किधर हमार पैसा दे 10 दिन अपन बहन ले जाए। अबे 10 दिन नहीं भाव, 4-5 दिन होता है। जब पैसा पाई गया तो जो मैं मर्दाई चिल्ला के आ रहा वही मर्दाई से साथ विषय करता है। काहे दोनों दिन अपने दुआरे जड़ाई पाने तुम हमारा पुराना वफादार नौकर ना होता तो साला भेजा बाहर तेरे कर देता हराम जाने। तुझे इतनी बड़ी हमदर्दी इससे है तो कान खोल करके सुन साले, हम तुझे इसी वक्त नौकरी से निकाल रहे हैं बे। तोरे जैसे कुकुरन की हमका नौकरी नहीं करेगा। ससुरा, शायद तुझे मालूम नहीं है कि वादा करके वादे से मुकर जाना ही ये हमारी फितरत है बे। फितरत में बहुत सारे गंदी पैदाइश दिया। साले एक काम कर, इस साले गंदी लाली के कीड़े को लेकर इस हवेली से इतनी दूर चला जावे ताकि दोबारा तुम दोनों की ये मनहूस शक्ल दिखाई न पड़े। क्या समझा? चाहे यहां से ऐसे जी आप इसको समझाइए। जा तो रहा है ससुरा ना, ये साला जब दर बदर की ठोकरें खाएगा, एक एक टुकड़ा रोटी के लिए परेशान होगा, तब इस साले को एहसास होगा कि ऐसी जिंदगी किसे कहा जाता है। अबे बड़वा, हमारे बिलार हमारे के सारे म्याऊ कर ही सिखावता। अब आया बड़वा सुन दे, इस हरामखोर कुत्ता के परत अगर तुझे साले इतनी जबर हमदर्दी है तो चल साले इस हरामखोर को इतनी दूर यहाँ से लेके चला जाए जहाँ पर से तुम दोनों की परछाई मुझे नजर न आए। नहीं तो साले और जिसके पाँव में गोली मारा हो अगर दोबारा कहीं मिल गए तो दोनों को जान से मार दूंगा। दे भाई, मैं तेरा भी गुनहगार हूँ। उस दिन तेरे बहन को उठाने में मेरा भी हाथ था। तू मेरी गलती को माफ कर दे भाई। मैं नहीं जानता था कि ये लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। ये बड़े लोग, उनके पास पैसा है, शोहरत है, आदमी है, हथियार है, सब कुछ है। तेरे पास इस शरीर और जान के सिवा क्या है? तू अपनी बहन के लिए तू इन लोगों से लड़ नहीं सकता। तुझे इस समय डॉक्टर की जरूरत है भाई। जब पहले तुझे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, उसके बाद इन सालों से निपटा जाएगा।